वेलकम टू चैनल द वे ऑफ लॉ। तो इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि मैंने अपने बैचमेट से बात करी और सीनियर से, तो मुझे ये चीज़ पता चली कि अगर ये चीज़ें अगर आपको थोड़ा पहले इसका आइडिया रहता तो आपके लिए जो एलएलएम आपका और अच्छा होता और चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाती। देखिए, मैं वीडियो बना तो रही हूँ लेकिन मैं दो चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। हर किसी की अपनी प्लानिंग होती है, हर किसी की अपनी प्रायोरिटी होती है, तो सबका अपना रीज़न हो सकता है एलएलएम करने के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें नहीं पता और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कुछ बहुत ही अलग हो जाएगा, कुछ बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये जस्ट कुछ चीज़ें हैं, अगर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो आप ज़रूर से इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ज़रूर से इन चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एलएलएम कर रहे होते हैं और वो साथ ही में तैयारी कर रहे होते हैं। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि एक बारी एलएलएम हो जाए फिर हम उस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ठीक है वो सबका अपना कैपेसिटी होता है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट शेड्यूल नहीं रहता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एकेडमिक्स में नहीं हैं तो मैं बोल रही हूँ कि टाइम है, आप कर सकते हैं, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि टाइम जाए, क्योंकि देखो वो तो एग्ज़ाम आता रहेगा, टर्म पेपर सबमिट करना होगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करोगे तो आपको प्रॉपर टाइम है तैयारी का। तो जो ये कैंडिडेट्स तैयारी करते हैं उन लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि हमें एलएलएम के साथ में तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और फिर प्रैक्टिस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर हम लोग एलएलएम कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो सबका गोल क्लियर नहीं रहता है कि क्यों एलएलएम कर रहे हैं, है ना। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ये हो सकता है कभी कभी आपके लिए थोड़ा हेक्टिक होगा, स्टार्टिंग का जो सेमेस्टर आपके लिए मुश्किल होगा, आपको एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, बट ओवर द टाइम ट्रस्ट में सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो राइट टाइम में आप लोग शुरू कर सकते हैं। ओके, तो ये बहुतों को पता रहता है, बट स्टिल मैं बता रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ऐसा सोचते हैं। मैं कुछ जूनियर से बात की, वो ऐसा सोचते हैं, मुझे बता रहे थे, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं इसको बोलूँ वीडियो में एक्सप्रेसली। दूसरी चीज़ ये है कि देखो, कोई भी चीज़ अगर हम लोग कर रहे हैं, अगर हम लोग एलएलएम कर रहे हैं, मे बी एलएलएम मेरा प्लान ए नहीं है, एलएलएम मेरा प्लान बी है, या फिर जस्ट मैंने ऐसे ही कर लिया, तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप डिग्री ले रहे हो तो उसका आपको कुछ एडवांटेज मिलना चाहिए। जस्ट फॉर द नेम से करके क्या फ़ायदा। अगर आप किसी सही जगह पर, अगर आपने एलएलएम में एडमिशन ले ही लिया है, कुछ चीज़ें करने से एलएलएम अच्छी हो जाएगी, तो क्यों नहीं उसे करना चाहिए। तो अगर आप लोग एलएलएम कर रहे हैं तो आपका ध्यान जो है थोड़ा सा रिसर्च पेपर पर होना चाहिए। रिसर्च पेपर को आप लोग देखिए, जैसे क्या करना है आप लोग को, अगर आपका जिस भी टॉपिक में इंटरेस्ट है, जिस भी कॉलेज में आप हैं उधर के जो प्रोफेसर उसमें एक्सपर्ट है, आप उनसे मिलिए, आप बताइए कि आप इसके अंदर इंटरेस्टेड है, आप पूछिए उनसे कि क्या आप इस पर कुछ काम कर रहे हैं, सर मैम मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, या मुझे क्या कहते हैं कि बुक लिखना, मतलब अब मुझे पेपर लिखना है, या मुझे बुक लिखना है, मेरा बुक का ये आइडिया है, तो आप उन चीज़ों को लेके जाइए। क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि अगर आप मन ही मन में सोच रहे हैं, ठीक है दैट्स गुड, लेकिन एलएलएम हम कर रहे हैं तो यहाँ पे बेस्ट हेल्प कौन होते हैं, यहाँ पे प्रोफेसर्स होते हैं जो कि ऑलरेडी अकेडमिक्स में हैं। तो इससे क्या होगा, आपका कनेक्शन भी बनेगा। एंड ट्रस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे अकेडमिक्स से सर्वाइव करने के लिए ऑब्वियसली मेरिट भी एक चीज़ होती है, दूसरी चीज़ जो चीज़ मैटर करती होती है कनेक्शन। बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, आई डोंट नो अबाउट दिस, बट कोई गाइड चाहिए होता है आपको, एक हेल्प चाहिए होती है। तो ये बहुत, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, बट कि अगर आपका कनेक्शन नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, बट हाँ आप समझिए इट्स इम्पॉर्टेंट, है ना। तो आप क्या करिए, जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, आप जाइए, आप बात करिए, गायब मत रहिए कॉलेज से, समझ रहे हैं आप बात को। आप जाइए, उन टीचर के पास जाइए, बताइए कि मेरा ये इंटरेस्ट है, क्या आप मेरी इसमें हेल्प कर सकते हैं, या मैं लिखना चाहता हूँ, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस। तो आपको ऑथरशिप में क्या करिए, पेपर्स लिखिए, या जहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आप लिखिए। आप समझ रहे हैं बात को, कनेक्शंस बिल्ड करिए, कनेक्शन बनाइए, ठीक है। एकेडमिक्स में आपके कनेक्शन बनाइए। फिर जब आप एलएलएम करते हैं तो बहुत सारे बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आते हैं, लिटिगेशन बैकग्राउंड का होता है, कुछ मतलब तैयारी कर रहे होते हैं, एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो ऐसे ऐसे करके आप अपना पूरा कनेक्शन बनाइए। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप एलएलएम दे रहे हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम आपका होना चाहिए, क्योंकि
अगर एलएलएम दिया है तो देखो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे यूजीसी नेट का नीड नहीं होता है, तो बिना दिए भी आपका काम चल जाएगा। बट मेरा कहना ये है कि अगर आपने एलएलएम किया है, करेक्ट, तो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आपको देना चाहिए। तो फिर आपके लिए एक और चीज़ सिक्योर हो जाएगी। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे क्या होता है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। तो पार्ट बी तो लॉ वाला रहता है, और ठीक है, लॉ का आपको आइडिया होगा, लेकिन उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो हम हमेशा ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। अब बात को समझ रहे हैं? तो एक तो आपको वो भी देखना पड़ेगा पार्ट बी। और पार्ट ए जो रहता है लॉ स्टूडेंट्स के लिए मुझे लगता है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैथ्स होगा। अगर आपका थोड़ा मतलब मैथ्स वाला बैकग्राउंड नहीं है तो थोड़ा सा आपको इशू होगा। तो आप क्या करिए उसकी तैयारी, रेदर देन वेट करने से अच्छा ये है कि आप आराम से उसके सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में आराम से तैयारी शुरू कर दीजिए। वरना क्या होता है, बाद में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो बाद में क्या करते हैं कि डेडिकेटेड टाइम लेते हैं यूजीसी नेट के लिए। आप ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, सबकी अपनी अलग कैपेसिटी होती है। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ एलएलएम कर रहे हैं, देखिए इतना भी कोई मुश्किल नहीं होता, दिन में 2 घंटा आप निकालेंगे तो हो जाएगा। बात यहाँ पे किस चीज़ की है, बात यहाँ पे कौन कितना प्रोएक्टिव है। समझ रहे बात को? मैं ये नहीं कह रही कि एकदम फुल फ्लेजेड वही पढ़ने लग जाइए, लेकिन आप क्या करिए, वीडियोज़ हैं, अब तो इतना सारा फ्री का कंटेंट अवेलेबल है, तो थोड़ा थोड़ा आप लोग शुरू कर सकते हैं। तो आपका टाइम भी नहीं जाएगा, ऐसे एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा। वरना क्या होता है कि स्टूडेंट्स डेडिकेटेड टाइम देते हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि तैयारी करते रहते हैं, उस लूप में फंस जाते हैं कि निकल जाए जीआरएफ निकल जाए। तो आप समझो, तो आप पहले से तैयारी कर सकते हो। तो और टाइम फिक्स रखिए, मतलब जैसे ये यूजीसी नेट और जीआरएफ का जो भी एग्ज़ाम है, आपको एक चीज़ बता दूँ, आप दिमाग में क्लियर रखिए, एग्ज़ाम 2 बार होता है ना। तो मैं सही में बात बता रही हूँ, मैंने बहुत ऑब्जर्व करी है और मैं एक्सपीरियंस से चीज़ बता रही हूँ, बहुत सुन के मैं आपको बात बता रही हूँ। क्या होता है, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार ही होता है। तो क्या स्टूडेंट्स को लगता है कि ये वाला कोई बात नहीं, अगला वाला। अब क्या होता है कि लूप में इंसान फंस जाता है, ये वाला नहीं, अगला वाला। तो आप जो है अपने अटेम्प्ट्स फिक्स कर लीजिए मन ही मन कि मैं इतने ही अटेम्प्ट दूंगी या मैं इतने ही अटेम्प्ट दूंगा, और इसी के अंदर मुझे क्लियर करना है। वरना क्या होगा, आप एक साइकिल में फंस जाएंगे और आप आगे भी प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अभी क्या होगा, एग्ज़ाम होगा, है ना, उसके बाद फिर क्या होगा कि आप देखोगे रिजल्ट, 1 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा, फिर से आप तैयारी करने लग जाएंगे, फिर सेम चीज़। तो आप एक लूप में फंस जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, ना तो आगे पीएचडी कर पाएंगे, या अगर आपको प्रैक्टिस करनी है या आपको प्रिपरेशन करना है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो नहीं हो पाएगा। तो ये दिमाग में बिठा लीजिए और पहले से आप लोग प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। और बेस्ट तरीका क्या है प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, सब्जेक्ट लेके मत बैठे, पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, ठीक है। एलएलएम में आपको कुछ नहीं पढ़ा देंगे कि मतलब समझ रहे हो कि जब आप वो पढ़ लोगे तो ही आप एग्ज़ाम का पेपर देखोगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप आराम से PYQs देखिए और उसे करिए, ठीक है। फिर अगली चीज़ ये है कि अब आप लोग एलएलएम के बाद आपका जब एंड सेमेस्टर आ जाता है तो हल्का सा क्लैरिटी आ जाती है कि नेट क्लियर करके आपको आगे पढ़ाना है या आपको PhD करना है या आपको प्रिपरेशन करना है। तो अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो वो तो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट चीज़ है, आप आराम से अपना प्रिपरेशन करिए। बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें या तो पढ़ाना होता है, तो अगर आपको पढ़ाना है तो मैं आप लोगों से ये बोलूँगी कि जब आपका एंड सेमेस्टर हो, समझ रहे आप, एंड सेमेस्टर में आप लोग क्या करिए, कॉलेजेस ढूंढना शुरू कर दीजिए, मतलब कि आपको कहाँ पे पढ़ाना है, और अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ये मत देखिए कि कंप्लीट हो जाएगा तब आप देखने के लिए बैठेंगे, ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है। और मैं आपको दिल्ली एनसीआर में बताऊँ तो यहाँ पे तो मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि आप लोग पहले से शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब तक हम लोग कॉलेज में रहते हैं ना तो हम लोग को इतना एंजाइटी नहीं होता है, हमें लगता है कि अच्छा एलएलएम तो साथ में चल रही है और साथ में चीज़ कर रहे होते हैं। अब क्या होता है, जब वो ख़त्म हो जाती है ना तो ऐसा लगता है हम कुछ नहीं कर रहे हैं, और एंजाइटी डिफरेंट लेवल की हो जाती है। तो इस वजह से मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, आप पहले से देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वी नेवर नो, एक तो इतना कंपटीशन है यहाँ पे, कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, वैकेंसी कब है। तो आप क्या करें, पूरा ढूंढना शुरू कर दीजिए। आपको उसका भी आपको एक आइडिया लेना पड़ेगा कि हमें कैसे मेल भेजना है, कैसे चेक करना है चीज़ें, तो वो सब आप पूरा ढूंढ लीजिए कि कैसे आपको नोटिफिकेशन के बारे में आप अपडेटेड रहेंगे। ये पूरा जो है आप लोग एंड सेमेस्टर में करना शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको PhD करनी है, ये तो था जिन्हें पढ़ाना है, और ऑब्वियसली आप लोग जिन्हें पढ़ाना है ऑब्वियसली आप अपने प्रोफेसर्स की हेल्प लीजिए, ठीक है। ज़रूर से आप हेल्प लीजिए, आप बताइए जाके उनको, आपको लगता है कि कोई हेल्प कर सकता है तो आप जाके पूछिए, वो आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ में। फिर अगली चीज़ है PhD के रिगार्डिंग। तो PhD जिसको करना है, जो आपका एंड सेमेस्टर है,
है ना, एंड सेमेस्टर जब आपका शुरू हुआ, मैं आपको बताऊँ, आप अपना एक टॉपिक पकड़ लीजिए, और अगर आपको टॉपिक के बारे में इशू है, वैसे मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगी कि हम लोग पीएचडी का टॉपिक कैसे चूज़ करें, बट स्टिल अगर आप वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपको डाउट है तो आप जाइए, आप प्रोफेसर से डिस्कस करिए, देखिए। आपको मैं अगर शॉर्ट में आपको बताऊं तो आप पहले अपना इंटरेस्ट देखिए, मैं ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, आप पहले अपना इंटरेस्ट देखिए, और अगर आपको लग रहा है कि पता नहीं सो पीएचडी होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए प्रोफेसर आते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। ऑब्वियसली आपको पीछे लगना पड़ेगा क्योंकि आपका काम है, बट ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ पसंद है, क्योंकि अगले कुछ साल आपको उस टॉपिक के साथ बिताना है। तो मैं आपसे बोलूँगी कि कुछ ऐसी चीज़ लीजिए जो आपको एक्साइट करे, मतलब आप उसको लेके एंथुसियास्टिक हो। तो ये तो आप ही को ढूंढना पड़ेगा, ये कोई टीचर नहीं बता पाएगा। जिस भी टीचर के पास जाओगे, जो जिस चीज़ का एक्सपर्ट होगा, वो बोलेगा इसमें कर लीजिए। तो आप समझ रहे हैं बात को, तब सोचिए, मतलब वरना फिर क्या होगा कि एक बर्डन की तरह आपको लगेगा। वरना अगर आपने टॉपिक पसंद किया होगा ना, तो आपको बर्डन नहीं लगेगा, और आप अपना जल्दी से जल्दी पीएचडी कर सकते हैं। 3 साल होता है मिनिमम टाइम, आप उसके अंदर अपना पीएचडी लिख सकते हैं। और क्या करिए, जब आपको टॉपिक पता चल चुका है आपके पसंद का, आप सिनॉप्सिस बनाइए उसका। सिनॉप्सिस कहने का मतलब आप जो है प्रपोजल बनाइए, पीएचडी प्रपोजल बनाइए, और क्या करिए, उसे ले जाके अलग अलग प्रोफेसर्स को दिखाइए। समझ रहे बात को। अगर आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, अगर सपोज आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेना है, आप बीएचयू में पढ़ रहे हैं, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को कांटेक्ट करिए। आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने प्रोफेसर से बोल सकते हैं। वो क्योंकि प्रोफेसर्स जो रहते हैं कनेक्टेड रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको कनेक्ट करवा देंगे और बात करवा देंगे। तो मैं आपसे बोलूँगी कि अगर आपको पीएचडी करना है, तो जो पीएचडी प्रपोजल है वो एंड सेमेस्टर से बनना शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको मतलब मिलिए, बात करिए, जाइए। अब आप समझ रहे हैं चीज़ों को। देखिए, हर चीज़ बहुत ज़्यादा ओपनली नहीं कही जा सकती, एक रिस्ट्रिक्शन होता है, बट जो चीज़ है वो उतना ज़्यादा रिफाइन होगा ना, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। आप समझ रहे हैं बात को। तो आप जितनी जगह पॉसिबल उतनी जगह दिखाइए, उतनी जगह आइडियाज़ लीजिए। आपको बताएंगे आपके प्रोफेसर्स कि ये इस फील्ड में एक्सपर्ट है, आप उनसे जाके मिलिए। तो कोई भी अगर आपको इतना मेहनत करते हुए देखेगा ना, तो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। ये प्रोफेसर नहीं तो वो प्रोफेसर। अब बात को समझ रहे हैं। तो जिसको पीएचडी करना हो, ये चीज़, इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखें, वरना एंड टाइम पे तो किसी टीचर के पास भी जाओगे ना लेके अपना प्रपोजल, तो ये सोचेंगे कि एडमिशन करवाने के लिए आए हैं, कनेक्शन की वजह से आए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लोग पहले से ही करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और अपने पेपर्स वगैरह भी जो आप उसी के अराउंड लिख सकते हैं। समझ रहे, मतलब अपना इंटरेस्ट दिखाने के लिए। वैसे वो तो आपके ऊपर है, पेपर्स आप जैसे मर्जी वैसे लिखिए, लेकिन अगर आपको किसी फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप उसके ऊपर पेपर्स भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो कि मुझे लगा मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए, है ना। ऐसे बहुत सी बातें हैं, लेकिन ये कुछ जनरल बातें थी जो मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए, तो मैंने आपसे शेयर किया। तो अगर आपको लगता है कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप प्लीज़ उसे इनकॉर्पोरेट करिएगा, है ना। और आप प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपको हेल्पफुल लगा। और नहीं तो मैंने बताया कि हर किसी की कैपेसिटी अलग है, हर किसी की कंडीशनिंग अलग है, हर किसी की लाइफ के सर्कमस्टांसेस अलग है। तो आप जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई स्टैंडर्ड है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आप अच्छे से करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।